आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। सिंगरौली जिले के एनसीएल की कॉलोनी परिसर में कई खूबसूरत पार्क हैं जो कॉलोनी की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। यहाँ पर बच्चे खेलते हुए देखे जा सकते हैं। सुबह शाम लोग टहलने के लिए आते हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब हम बात करेंगे एनसीएल के सेक्टर दुधिचुआ की, जहां पर दुर्गा मंडप है और उसके करीब में ही कूड़े का पहाड़ इकट्ठा है। कॉलोनी से जो कचड़े डोर टू डोर घर से उठाए जाते हैं उसको यहाँ पर फेंका जा रहा है और कूड़े का पहाड़ इकट्ठा हो गया है। बारिश में ऐसी दुर्गंध होती है कि लोगों का चलना दुश्वार है। और यहाँ पर कॉलोनी परिसर के इस मुख्य मार्ग के पास ही एक मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर 62 जो एक पहाड़ के पास दुधिचुआ की अस्थायी कॉलोनी थी, वहां पर कुछ दुकानें थी। जब वो वहां से उजड़ा तो सेक्टर दुधिचुआ के इस मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लोगों को दुकानें दी गई और लोग अपना जीविकोपार्जन यानी अपना व्यवसाय कर रहे हैं। और कॉलोनी से जुड़े हुए लोग भी यहाँ आकर इन दुकानदारों से और यहाँ पर जो अलग अलग दुकानें हैं वहां आकर अपने जरूरत की चीज लेते हैं। लेकिन कॉलोनी के ठीक इसी जगह पर सबसे बड़ी बात है कि दुर्गा मंडप में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। उसके बाद ठीक उसके बगल में ही इस तरह से कूड़े का पहाड़ क्यों इकट्ठा है? जिम्मेदार विभाग की उदासीनता की वजह से ठेकेदार इसको जिस तरह से यहाँ कूड़े का पहाड़ बनाए हुए हैं, यह वाकई में काफी खराब लगता है। हम इस समय एनसीएल के सेक्टर दुधिचुआ कॉलोनी परिसर में हैं और सबसे पहले आपको ये थॉट, सुविचार और स्लोगन दिखाते हैं। दुधिचुआ सांस्कृतिक प्रांगण, संस्कृति से समृद्धि की ओर दुधिचुआ परिवार। और इसके बाद ठीक इससे सटा हुआ हम आपको ये गंदगी का अंबार दिखाते हैं। डोर टू डोर जो कचरा कॉलोनी में घरों से उठाया जाता है वो यहाँ पर डंप किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दुधिचुआ का ही मिनी कॉम्प्लेक्स है। 62 नंबर पहाड़ पर दुधिचुआ की अस्थायी कॉलोनी थी और इस कॉलोनी में कुछ दुकानें थीं। 62 नंबर में जिन दुकानों को उजाड़ा गया, उन दुकानों को उजाड़ने के बाद यहाँ उनको बसाया गया और बसाने के बाद यहाँ कॉलोनी में काफ़ी रश रहता है। आप देख सकते हैं, आपको देखिए यह कॉलोनी दिखा रहे हैं, ये कॉलोनी है, उस तरफ कॉलोनी है और शाम को यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है और यहाँ से गुज़रने वालों को इस बदबू से होकर गुज़रना पड़ता है। यहाँ चलना फिरना दुश्वार है। यहाँ पे कई हरे पेड़ को काट दिया गया है, कई हरे पेड़ों को पहले जलाया गया, उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से आग लगा दिया गया है और ये पेड़ सूख गए हैं और कुछ पेड़ हरे हैं जो इस तरह के आग की तपिश से सूख जाएंगे। आप देख सकते हैं क्या कॉलोनी से लोगों के घरों से निकाले गए कचड़े को, कूड़े को कुछ ही दूर पर लाकर जब यहाँ पर दुर्गा मंडप है उसके पास इस तरह से डंप करना, क्या ये सही है? क्या ये ठेकेदार की उदासीनता है या जिम्मेदार विभाग की मौन स्वीकृति है? लेकिन ये किस तरह से कचड़े को यहाँ पर फेंका गया है। कॉलोनी में घरों से निकाल कर कचड़ों को अगर कुछ कदम पर इस तरह से कचड़ों का, कूड़ों का पहाड़ बना दिया जाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा? वैसे आपको हम बता दें, इस समय एनसीएल स्वच्छता पखवाड़ा भी मना रहा है, लेकिन कॉलोनी के अंदर इस तरह से कचड़े को फेंक देना, लोगों का चलना फिरना दुश्वार हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाय, बैल और मवेशी लगे हुए हैं, प्लास्टिक से लेकर तमाम तरह की चीज़ें खा रहे हैं। इनका क्या हाल होगा ये तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन धुओं के बीच में इस तरह से लोग जो है यहाँ से गुज़रते हैं और इतने सारे कचड़ों का दीदार होता है और बारिश में ये बदबू किस तरह की स्थिति तक लोगों को पहुँचाती है ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा। क्या ठेकेदार को ये कहा गया है कि घर से निकले हुए कूड़ों को यहाँ फेंक दिया जाए? दिन भर ट्रैक्टर भरे हुए कूड़ों को लेकर यहाँ आता है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कूड़ों का रिसाइकलिंग प्लांट बनाया गया है। लेकिन कॉलोनी के अंदर इस तरह से कचरा किसी भी हाल में अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।